अवाम को बिजली का बड़ा झटका, हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना 200 यूनिट तक वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। लाइफ लाइन सारिफीन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मसाजिद पर हमला करने वाले काफरों से भी बदतर, न मासूम शहरियों पर तरस न नमाजियों पर रहम। जमरूद में थाना अली मस्जिद की हदूद में खुदकुश धमाका, एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मशकूक शख्स ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। तलाशी के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमलावर को पकड़ने की कोशिश में अदनान आफरीदी शहीद हुए। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। दहशतगर्दों का 7 महीने के दौरान मसाजिद पर दूसरा हमला। खैबर में मस्जिद पर हमले से पहले पेशावर पुलिस लाइन में भी मस्जिद पर हमला किया गया। पुरअमन नमाजियों पर हमले करना पूरी इंसानियत पर हमला करने के मुतरादिफ। लाहौर में पुलिस मुकाबला, बैंक डकैती और राहज़नी की वारदातों में मतलूबा साबका रिकॉर्ड याफ्ता 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदही के लिए थाना बाटापुर के इलाके आबिद गार्डन लेकर जा रही थी। साथियों ने अपने ही मुल्जिमान दोस्तों को छुड़ाने के लिए अहलकारों पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान नकीबुल्ला और ज़ीनतुल्ला अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों ही दम तोड़ गए। जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव चक 82M में मुबैना पुलिस मुकाबला। अंधे कत्ल का मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम सफर को रिकवरी के लिए पुलिस पार्टी लेकर जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। जफर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची के इलाके ख़याबान शमशीर के करीब पुलिस मुकाबला। SP क्लिफ्टन के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 1 डाकू दौरान इलाज हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हुआ। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर की जाएंगी या नहीं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन एक्ट में 54 तरमीम ऐवान में पेश की गई। तारीख में पहली बार निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। निगरान हुकूमत को मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी फैसलों का अख्तियार होगा। बैनुल-अक़वामी और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी का कानून साजी पर एतराज़। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, कमेटियों में किए गए फैसलों से हटकर तरमीम पेश की गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून शहादत तरमीमी बिल 2023 समेत 3 अहम बिल भी मंजूर कर लिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीम की तफसीलात सामने आ गई। इंतखाबी उज़रदारी पर 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा। 30 दिन में फैसला नहीं होता तो उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा। हल्का में वोटर्स की तादाद की तब्दीली 5% से ज्यादा नहीं हो सकेगी। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। हल्फ न लेने पर सीट खाली तस्वर की जाएगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 40 लाख से 1 करोड़, सूबाई असम्बली की सीट के लिए 20 लाख से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। कौमी असम्बली को 12 अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करनी है। कानून में वक्त के साथ साथ कुछ तरमीम करना पड़ती हैं। कोई कानून साजी बाशमूल इलेक्शन एक्ट पेश नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी, कुछ चीज़ों में तरमीम होनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थीं।
10 साल भी इंतखाबात ना हो तो कोई बात नहीं, मुल्क में अवाम के मसाइल ज्यादा जरूरी। इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हल हमारी तरजीह है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। राजा रियाज ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मुखालफत कर दी। कहा कि इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होते हुए इंतखाबात का नतीजा कोई नहीं मानेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपोजिशन लीडर के तौर पर 3 नाम दूंगा। जल्द वज़ीर-ए-आज़म से निगरान सेटअप पर मुशावरत शुरू होगी। उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। शुक्रिया। नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब थैंक यू, प्लीज आप तशरीफ रखें। अपने कारकुनों को कैद करा के खुद चूहे की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा खातीन करे उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन पीटीआई पर तंज। विफाकी वजीर ने कहा, ऐवान में पीटीआई का कूड़ा क्रिकेट बाकी रह गया। जब इस शख्स ने कानून साजियां की, असम्बलियां तहलील की, उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में जुमलों का तबादला। पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर सरका ने करारा जवाब देते हुए कहा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझ कर बोला करें। एहतजाज पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ की काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। क्रॉस टॉक प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात माहौल न खराब करें। सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। अब कोई सोचे भी ना कि नाजायज हुकूमत बना लेगा। जिन लोगों ने तरक्की का पहिया जाम किया उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर कल किसी और को मुसल्लत किया गया तो उसे भी गिरबान पकड़कर उतार देंगे। मौलाना फजल रहमान का जारहाना अंदाज। तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत ने CPAC रोक कर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। सऊदी अरब दुबई में सरमाकारी पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं अगला निज़ाम क्या होगा। दोबारा यही लोग आए तो उन्हें कबूल नहीं होगा। कौम की जिम्मेदारी है नाअहलों का रास्ता वोट की ताकत से रोके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समात पर मुलजिम को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सरबराह तहरीक इंसाफ की सितंबर तक समात मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफ़ीनामा तलब कर लिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मेरे माथे पर कलंक होता। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। मुल्क दिवालिया हो जाता तो अवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। शहनशाही अखराजात करप्शन कंट्रोल करने तक कशकोल नहीं टूटेगा। वसाइल की शदीद किल्लत, सैलाब, महंगाई, तेल, IMF महंगाई साबका हुकूमत ने दी है। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म का DI खान में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद पेशावराना सरमाकारी और कौमी इख्तराई अवार्ड का इजरा भी कर दिया। मुख्तलिफ स्टार्स का जायजा लिया। नुमाया कारकर्दगी पर नौजवानों को अवार्ड से भी नवाजा। स्टेट बैंक की मुल्क भर की तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त। मरकजी बैंक का मुल्क में डॉलर की दस्तियाबी के फ़रोग के लिए अहम सर्कुलर जारी। एक्सचेंज कंपनीज डॉलर कार्गो सर्विस के जरिए नकद इंपोर्ट कर सकती हैं। सर्कुलर का इजरा हो गया। एक्सचेंज कंपनीज करेंसी एक्सपोर्ट की मद में 50% नकद डॉलर मंगवा सकती हैं। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज को 31 दिसंबर 2023 तक नकद डॉलर मंगवाने का परवाना जारी कर दिया।
मुल्क में कुछ लोग सियासत खेलने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी की नहीं, जख्मों पर मरहम की जरूरत है। पीपल्स पार्टी सियासत है, अवाम की खिदमत कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान का ख्वाब आज भी पूरा हो रहा है। वज़ीर तासीन शर्जील नाबेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सलाम तासीन को घर सिर्फ सिंध हुकूमत ही दे रही है। नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी विफाक समेत सूबों में भी क्लीन स्वीप करेगी। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजमा सुमैया बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना हबक में दर्ज मुकदमे में हब्से बेजा में रखने, तशद्दुद की दफात शामिल। तशद्दुद का शिकार 14 साल घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल में जेर इलाज। बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। रिजवाना के वालिदैन का सिविल जज पर सुलह के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम। कहा कि सुलह करने के लिए दबाव डाला और पैसे का लालच दिया जा रहा है। हमें पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। बुरेवाला के इलाके में नशे के आदी शख्स का सफाकाना इकदाम। जादू टोना के शुबा में बीवी और कमसिन बच्चे 3 माह से घर में कैद। वहशियाना तशद्दुद, खंजर से बेटी की आंखें ज़ाया कर दी। बीवी की आंखों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी तशद्दुद। अहले मोहल्ला ने बच्चों की चीखों पुकार सुनकर आज़ाद करवा लिया। कंदकोट में पुलिस की कार्रवाई, डाकुओं के जंगल से 3 मगवी बाजियाब। डाकुओं ने हलकारों को देखते ही फायर खोल दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू फरार हो गए। मानसून के ताकतवर स्पेल से हर तरफ तबाही। मानसेरा में मकान की दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी हो गए। सवात कबल में बारिश से घर की दीवार मुनहदिम, 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसात में अमवात की तादाद 32 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में 14, सिंध में 12, बलूचिस्तान में 6 अफराद जान से गए। कोहे सुलमान पर बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी, कच्चे में आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। झलमक्सी के सार नगानी के मकाम पर बारिश से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तोगयानी से हर तरफ पानी ही पानी। यूसी खारी और हथियारी में भी पानी में डूब गए। बोलान में बारिश और सैलाबी रेलों से कौमी शाहरा 3 दिन से बंद। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब के दरियाओं में तोगयानी, पीडीएमए का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिराज में पानी की आमद बढ़कर 4,04,571 क्यूसिक हो गई। सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में फ्लड अलर्ट। दरिया रावी में हेड ब्लॉकी की। दरिया सतलुज में सलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में देव पलाट के मकाम पर शगाफ पड़ने से चावल, मकई, कमाद की हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलों को शदीद नुकसान। कराची की मलिर नदी में तोगयानी, बहाव तेज होने की वजह से पानी नदी से बाहर कुरंगी काजवे पर आ गया। नदी नालों में तोगयानी के बायस रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया हाई अलर्ट। अमल इमदादी कामों के लिए अमला मौका पर मौजूद। वज़ीर आज़म की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं, नफरत अमेज़ वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं देंगे। मामून खसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, ऐसे वाक़यात अमन को ख़राब करने की साजिश हैं। किसी भी मुक़द्दस किताब की तौहीन हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। चीन में भी तब्दीली। वज़ीर ख़ारजा चीन गैंग 7 माह से कम अरसे में ओहदे से फारिग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग इंतज़ामिया ने वांग ई को नया वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया। मोहब्बत सरहद पार ले आई। भारत से दीरबाला आने वाली लड़की ने पाकिस्तानी लड़के से निकाह कर लिया। लड़की ने इस्लाम कबूल करके फातिमा नाम रख लिया। नसरुल्लाह और फातिमा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में निकाह किया। फातिमा का पाकिस्तानी शोहर के साथ फोटो शूट। भारत से आई लड़की पाकिस्तान के दिलकश नज़ारों में खो गई। फातिमा का बालाई इलाकों में फोटो शूट सोशल मीडिया पर वायरल।